टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम एमएमबी ट्रेड थ्योरी का एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए होगा। एनसीवीटी सीबीटी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें फर्स्ट ईयर के लिए हमने पूरे सिलेबस से इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए चूज किए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये एमएमबी ट्रेड थ्योरी की एक सीरीज है। इसके बाद मॉडल पेपर 2 और 3 भी आएगा एग्जाम से पहले आपके। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए है। उसका जो आंसर हमको कमेंट में राइट आंसर उसका बताएगा, हम उसको ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पूरा और मॉडल पेपर 2 भी मेल करेंगे या व्हाट्सएप या टेलीग्राम और जिस पे भी चाहेगा उस पर हम उसको भेजेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करना है। बाकी क्वेश्चंस का आंसर आइए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में यहाँ पे आप देखिए, आपको और सारे मॉडल पेपर्स दिख रहे होंगे जो कि हमने आई बटन पर उनकी लिंक दे दी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल हैजार्ड्स इन वर्कशॉप। एक वर्कशॉप में यांत्रिक खतरों का प्रकार क्या है? सिकनेस, करंट लीकेज, अनगार्डेड मशीनरी या रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी। तो यांत्रिक खतरा इसमें से कौन सा है? अनगार्डेड मशीनरी यानी गैर संरक्षित मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच इज द कॉज ऑफ फॉर लिफ्टिंग इक्विपमेंट फेल्योर। एक जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है उसके फेल्योर का कारण क्या हो सकता है? ऑयल चेंज, अंडरलोड, ऑयल सील लीक या चेक ऑयल लेवल। ठीक, तो उनके फेल्योर का रीजन ये हो सकता है उनका जो ऑयल सील है वहाँ से लीकेज हो। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर क्लास ए फायर। जो क्लास ए फायर है उसके लिए किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हम सुटेबल होता है, किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है? तो वो होता है आपका फोम और वाटर। ऑप्शन सी, फोम और वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लायर। इस प्लायर को देख के आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो ये प्लायर है आपका स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका यहाँ पे, स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर। इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल यानी जो अर्ध गोलाकार छेनी, उसका क्या पर्पज है? तो उसका पर्पज होता है स्क्वायरिंग मेटल एट सॉरी ऑप्शन बी, कट कर्व्ड ग्रुप्स। घुमावदार खांचे काटने में जो हाफ राउंड चीजर है उसका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच गेज यूज टू चेक द स्पार्क प्लग गैप। जो स्पार्क प्लग गैप है उसको हम किस गेज से चेक करते हैं? कौन से गेज यूज करते हैं वहाँ पे? टेलीस्कोपिक गेज, वर्नियर गेज, पिच गेज या फिलर गेज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिलर गेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वारपेज ऑफ द फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील पे का जो वारपेज है उसको मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो उपकरण कौन कौन से हैं? नाइफ, वुडन ब्लैंक, स्टील रूल या मेटल सीम, वुडन प्लैंक, मेटल सीम या स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच टाइप ऑफ एब्रेसिव रिमूव्स हैवी स्टॉक ऑफ मटेरियल। किस तरह का एब्रेसिव यानी अपघर्षक ज़्यादा सामग्री को हटाता है? तो वो है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन डी, सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच इज द ओम्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो ओम का नियम है इलेक्ट्रिसिटी में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें से कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं V बराबर आई आर होता है, लेकिन वहाँ इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं है। तो हम पक्षांतर करके देखेंगे क्या आएगा। I इज इक्वल टू V अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। इसमें से कौन सा है जो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रतिरोध है या रजिस्टर है? तो उसको हम बोलते हैं थर्मिस्टर। ऑप्शन सी, थर्मिस्टर। ठीक, यहाँ 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी सेल्स आर इन द 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी में कितने सेल होते हैं? 2 सेल्स, 6 सेल्स, 9 सेल्स या 12 सेल्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 6 सेल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ द लीड एसिड बैटरी इज क्लासिफाइड। जो लीड एसिड बैटरी उसको कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ड्राई सेल, सेकेंडरी सेल, एल्कलाइन सेल या प्राइमरी सेल। तो जो आपका लेड एसिड बैटरी होता है उसको हम द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेल में उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच सेल इलेक्ट्रॉन्स हैज लीस्ट एनर्जी। किस सेल के इलेक्ट्रॉनों में सबसे कम यानी लीस्ट एनर्जी होती है? के सेल, एल सेल इलेक्ट्रॉन, एम सेल इलेक्ट्रॉन या एन सेल इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, के सेल के इलेक्ट्रॉनों में सबसे कम एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच मेजर द लिक्विड रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ठीक, प्रवाह के तरल प्रतिरोध को कौन मापता है? तो जो लिक्विड रेजिस्टेंस होता है फ्लो में उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ऑप्शन डी, विस्कोसिटी या श्यानता। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ अ स्टैटिक लिक्विड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन।
यानी इसमें कौन सा नियम बताता है कि सभी दिशाओं में जो एक स्थिर तरल दबाव की तीव्रता एक समान होती है? तो हम सभी जानते हैं ये होता है आपका पास्कल का नियम। ऑप्शन बी, पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैकेनिकल सिंबल? इस मैकेनिकल सिंबल का आपको नाम बताना है, क्या है? तो ये है आपका रोलर ऑपरेटेड। ये सिंबल जो होता है रोलर ऑपरेटेड का। ऑप्शन सी, रोलर ऑपरेटेड। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी स्विचिंग पोजीशन इन 4/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व? यानी जो 4/2 डीसी वाल्व होगा उसमें वाल्व की कितनी स्विचिंग पोजीशन होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमारी 2 पोजीशंस होगी। 4 का मतलब होता है 4 पोर्ट्स होंगे हमारे, और 2 का मतलब होता है 2 पोजीशंस होंगी। तो ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है? तो वो डिवाइस होती है आपकी एक्चुएटर। ठीक है, एक्चुएटर दो तरह का होता है, एक आपका जो लीनियर मोशन करता है, एक आपका राउंड मोशन यानी सर्कुलर मोशन या हाफ राउंड मोशन के लिए भी यूज होता है। जैसे लीनियर मोशन में आपके सिलेंडर्स हो जाते हैं, सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग, और जो रोटरी मोशन होता है उसमें आपके हाइड्रोलिक मोटर या सेमी एक्चुएटर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच पार्ट ऑपरेट्स द ब्रेक शू इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा हिस्सा ब्रेक शू का संचालन करता है, ब्रेक शू को ऑपरेट करता है? तो ब्रेक शू को जो ऑपरेट करता है वो होता है आपका व्हील सिलेंडर। ऑप्शन सी, व्हील सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच पार्ट इन द इंटरनल गियर पंप एक्ट एज सील? जो इंटरनल गियर पंप है उसमें कौन सा भाग जो है सील के रूप में कार्य करता है? गियर्स, गैस्केट, सीलिंग रिंग या आपका क्रीसेंट शेप्ड स्पेसर? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रीसेंट शेप्ड स्पेसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच वाल्व सेव द न्यूमेटिक ब्रेक कंपोनेंट्स अगेंस्ट डैमेज? इसमें कौन सा वाल्व है जो न्यूमेटिक ब्रेक कंपोनेंट्स को डैमेज से बचाता है? ब्रेक वाल्व, चेक वाल्व, रिले वाल्व या अनलोडर वाल्व? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनलोडर वाल्व। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच ईयर हिंदुस्तान मोटर एस्टेब्लिश्ड एम्बेसडर कार इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत में किस वर्ष में हिंदुस्तान मोटर ने एम्बेसडर कार उद्योग की स्थापना की थी? तो वो हुई थी आपकी 1980 में। ऑप्शन डी, 1980। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इक्विपमेंट यूज फॉर क्विक इंस्पेक्शन अंडर चेसिस ऑफ ए कार? कार के चेसिस के तुरंत निरीक्षण के लिए कौन से उपकरण का हम उपयोग करते हैं? स्टैंड, स्क्रू जैक, ट्रॉली जैक या 2 पोस्ट होइस्ट? तो जो चेसिस के हम क्विक इंस्पेक्शन के लिए यूज करते हैं वो होता है हमारा ट्रॉली जैक। ऑप्शन सी, ट्रॉली जैक। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर? इस इंडिकेटर का क्या नाम है? तो ये इंडिकेटर है आपका एयर बैग इंडिकेटर। ऑप्शन बी, एयर बैग इंडिकेटर। ठीक। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बिल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर द इमल्सन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इन सोलेक्स कार्बोरेटर? सोलेक्स कार्बोरेटर में इमल्सन ट्यूब कहाँ प्रदान की जाती है, कहाँ प्रोवाइड की जाती है? चोक, आइडल जेट, मेन जेट या कोल्ड स्टार्टर? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, मेन जेट पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच इंजन हैज मोर लेंथ? किस इंजन की इसमें लंबाई अधिक है? अपोज्ड इंजन, वी इंजन, इनलाइन इंजन या रेडियल इंजन? तो जो सबसे ज़्यादा लेंथ होती है वो होती है आपकी अपोज्ड इंजन। ऑप्शन ए, अपोज्ड इंजन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेस एबव द पिस्टन एट टीडीसी, टॉप डेड सेंटर? तो टीडीसी पर पिस्टन के ऊपर के स्थान का आयतन कितना होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम या डिस्प्लेस वॉल्यूम, विस्थापन मात्रा या वॉल्यूम। ठीक है, तो वो होता है आपका ऑप्शन बी, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेयर इज द एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस्ड इन द 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन? 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिश्रण कहाँ पे प्रेशराइज होता है, कंप्रेस होता है? इनटेक पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट या कंबसन चैम्बर, दहन कक्ष? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, कंबसन चैम्बर या दहन कक्ष में। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द स्टार्टिंग सिस्टम यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स? जो भारी वाहन है उसमें कौन सा स्टार्टिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, हैंड क्रैंकिंग, गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग या कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग? राइट आंसर है यहाँ के ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल क्वालिटी डिटरमाइंस बर्निंग प्रॉपर्टी ऑफ अ डीजल? इसमें से कौन सी फ्यूल क्वालिटी है जो डीजल की प्रॉपर्टी, जलते हुए डीजल की प्रॉपर्टी का निर्धारण
करती है। तो सभी को पता है डीजल का जो निर्धारण होता है वो होता है आपका C10 नंबर से, और पेट्रोल का जो होता है वो होता है आपका ऑक्टेन नंबर से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, C10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मेनी फ्लाईव्हील रोटेशन रिक्वायर्स टू कंप्लीट वन साइकिल इन टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल को पूरा करने के लिए कितने फ्लाईव्हील रोटेशन जरूरी होते हैं ठीक। तो 1, 2, 3 या 4। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस क्रैंक साफ्ट। क्रैंक साफ्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है। क्रोमियम, वैनेडियम, निकल स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन या रॉट आयरन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, क्रोमियम, वैनेडियम, निकल स्टील। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच टूल यूज टू रिमूव द क्रैंक साफ्ट पुली। क्रैंक साफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। डबल एंड स्पैनर, रिंग स्पैनर, पाइप रिंच या पुलर। तो जो क्रैंक साफ्ट को हटाने के लिए यूज किया जाता है वो होता है आपका पुलर, ऑप्शन डी पुलर। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच इज द लोड टेकन बाय द रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग द्वारा लिया गया भार कौन सा। नहीं, रोलर बियरिंग किस तरह के भार के लिए डिजाइन किया होता है। रेडियल लोड, एक्सियल लोड, थ्रस्ट लोड या रेडियल एंड एक्सियल लोड। यहाँ पे आपका राइट आंसर है रेडियल लोड। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टाइमिंग चेन। जो टाइमिंग चेन है उसका क्या पर्पज होता है। टू कनेक्ट वाटर पंप पुली, टू कनेक्ट अल्टरनेटर, टू कनेक्ट क्रैंक और कैम साफ्ट गियर या टू कनेक्ट AC कंप्रेसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, टू कनेक्ट क्रैंक और कैम साफ्ट गियर। जो टाइमिंग चेन है वो क्रैंक या कैम साफ्ट गियर को कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। जो सिलेंडर ब्लॉक है उसकी मटेरियल किस मटेरियल का बनाया जाता है। कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, ब्रास या जिंक एलॉय। तो वो बनाया जाता है आपका कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा या कच्चा लोहे से। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थर्मोस्टेट वाल्व इज स्ट्रक। अगर थर्मोस्टेट वाल्व स्ट्रक हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। इंजन गेट्स ओवर कूलिंग, मतलब इंजन ठंडा हो जाएगा। इंजन गेट्स ओवर हीटिंग, इंजन गर्म हो जाएगा। इंजन डज नॉट स्टार्ट, इंजन शुरू नहीं होगा। या इंजन डजंट स्टॉप, इंजन बंद नहीं होता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंजन गेट्स ओवर हीटिंग। इंजन क्या होगा आपका गर्म हो जाता है या गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी वाल्व्स आर यूज्ड इन रेडिएटर कैप। एक रेडिएटर कैप में कितने वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो रेडिएटर कैप में आपके लगे होते हैं टोटल 2 वाल्व, ऑप्शन बी 2 वाल्व्स। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव इन पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। जो पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम होता है उसमें जो वाटर पंप है उसको ड्राइव कैसे मिलता है। बाय बेल्ट, बाय गियर, बाय चेन या बाय कपलिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, बाय बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज्ड इन टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में किस प्रकार की लुब्रिकेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, वेट सम्प लुब्रिकेशन, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन या स्प्लैश लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन का मेन पर्पज क्या होता है। मिनिमाइज द फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करना। इंक्रीज द फ्रिक्शन, घर्षण को बढ़ाना। इंक्रीज द वियरनेस, वियरनेस को बढ़ाना। या इंक्रीज द नॉइज यानी शोर को बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मिनिमाइज द फ्रिक्शन। लुब्रिकेशन का पर्पज होता है घर्षण को कम करना। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच पार्ट कनेक्ट्स द पेट्रोल इंजन इनलेट मैनिफोल्ड। कौन सा भाग पेट्रोल इंजन इनलेट मैनिफोल्ड को जोड़ता है। तो आपका क्वेश्चन आने वाला है लास्ट वाला जिसका आपको आंसर करना है, और जो सही आंसर करेगा उसको हम ये क्वेश्चन पेपर मेल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जरूर सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पेट्रोल इंजन इनलेट मैनिफोल्ड को कौन कनेक्ट करता है। तो वो होता है आपका ऑप्शन सी, कार्बोरेटर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच प्रोसेस इज टेकन प्लेस इन कैटालिटिक कन्वर्टर। जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, उत्प्रेरक कन्वर्टर है, उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है। थर्मल, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, केमिकल यानी रासायनिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हिच टाइप ऑफ इंजन हैज कॉमन रेल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। किस प्रकार के इंजन में कॉमन रेल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली है। स्टीम इंजन में, डीजल इंजन में, टरबाइन इंजन में या वैंकल इंजन में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, डीजल इंजन में। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी वाइंडिंग्स आर प्रोवाइडेड इन अ सोलेनॉइड स्विच। एक सोलेनॉइड स्विच में कितनी वाइंडिंग प्रदान की जाती है। तो एक सोलेनॉइड स्विच में टोटल जो वाइंडिंग होती है वो होती है 2, ऑप्शन ए 2। ये थे 45 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है आपके लिए जिसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका आंसर राइट होगा उस पर हम लाइक भी करेंगे, साथ में हम कमेंट करेंगे। और आप अगर चाहिए इस क्वेश्चन पेपर तो आपको हम इसको व्हाट्सअप, टेलीग्राम या मेल पे हम जरूर भेजेंगे। तो क्वेश्चन है आपका 46, व्हिच डिवाइस गिव्स हाई आउटपुट एट लो स्पीड। यानी कौन सा उपकरण कम गति पर उच्च आउटपुट देता है। ठीक है,
लो स्पीड पे हाई आउटपुट कौन सा डिवाइस इसमें से देगा। 4 ऑप्शन आपके, ए डायनेमो, बी अल्टरनेटर, सी ट्रांसफार्मर या डी सेल्फ मोटर। तो आपको आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका आंसर सही होगा उस पर हम जरूर रिप्लाई देंगे। साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि चैनल पे हम देख रहे हैं व्यूअर्स जितने हैं 85% व्यूअर्स बिना चैनल को सब्सक्राइब किए सिर्फ वीडियोज़ को सर्च करके देख रहे हैं। अगर आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको मॉडल पेपर 2 चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मॉडल पेपर जल्दी से जल्दी आपका बना देंगे एग्जाम से पहले। थैंक यू।